नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है डूम क्वेस्ट। ये इस सीरीज का फर्स्ट इशू है। ये सीरीज एक अलग यूनिवर्स में सेट है और ये मेनली डूम पर बेस्ड है। और इस एपिसोड के एंड में देखना एक अच्छा सा क्लिफ हैंगर है। इस सीरीज में भी डूम हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कांड करने वाला है, जिसका जुर्माना उसे किस तरह भरना होगा यही हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। यह कहानी लैटवेरा में शुरू होती है और हम डूम को देखते हैं जो अपना रथ लेकर लैटवेरा की सड़कों पर घूम रहा था और सारे लोग उसका स्वागत कर रहे थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, डॉक्टर विक्टर वन डूम, एक महान आदमी जो अभी तक जी रहा है। ये वो आदमी है जिसकी ओरिजिन यहाँ की लैटवेरा से शुरू होती है और आज वो इस लैटवेरा का बादशाह है। वो कभी अमेरिका में एक्सपेरिमेंट कर रहा था जहाँ से उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। ये डॉक्टर डूम लैटवेरा का सबसे बेस्ट और प्राउडेस्ट सन है। उसकी हुकूमत में ये लैटवेरा पिछड़ा हुआ देश से यूटोपिया बन गया। पर हर एक कहानी में एक विलन होता है। तभी हम देखते हैं कि डूम ने एक बार सारे हीरोज को हरा दिया था और उसकी तस्वीर लैटवेरा के मार्केट में लगाई थी। फिर उसके बाद हम डूम को देखते हैं जो अपने आसन पर बैठा हुआ था और सोच रहा था। तभी वहां पर डूम का मिनिस्टर हैनक आ जाता है। ये देखकर डूम हैनक से कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो? जिस पर हैनक कहता है, मेरे पास लेटेस्ट इवैक्यूएशन एनालिसिस है और अगर शॉर्ट में कहूँ तो लैटवेरा अपने चैलेंजर्स को ढूंढ रहा है। ये सुनते ही डूम हैनक के हाथ से वो पेपर छीन लेता है और कहता है, इतना कुछ करने के बाद भी हम भी अभी तक छोटे और गरीब है। ये सुनते ही हैनक पूरी तरह से डर गया था और वो अगले पल डूम के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस सच कहा था। तभी ये बातें सुनकर डूम खड़ा हो जाता है और कहता है, लैटवेरा को और चाहिए और मुझे भी। मिनिस्टर हैनक, मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए जिससे लैटवेरा के रिसोर्सेस हार्नेस किए जा सके ताकि उसे नेशन को ग्रो कर सके और प्रजा को भी। तभी हैनक कुछ कहने जाता है लेकिन डूम उसे रोकते हुए कहता है, चुप हो जाओ, लैटवेरा को तुम्हारे स्टैट्यूटरी की आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस कुछ ग्रैंडर चाहिए और कुछ एम्बिशियस। मैं उसका आकार क्लियरली देख सकता हूँ। तो अब यहाँ से जाओ हैनक, और ऐसे ही मुझे सच बताते रहना और बदले में डूम तुम्हें जान की भीख दे देगा। ये सुनते ही हैनक वहां से भाग जाता है। तभी डूम की मशीन डूम को बताती है कि कोड ब्लू डिटेक्ट हो गया है। ये सुनते ही डूम उस मशीन से पूछता है, ये कहाँ से आ रहा है? जिस पर वो मशीन कहती है, ये एम्स्टर्डम से आ रहा है। ये सुनते ही डूम कहता है, ये माइंड ऑफ टुमारो समिट कैसे हो सकता है? ये कहते ही डूम स्क्रीन को ऑन करता है और कहता है, इन लोगों ने डूम को ठुकराया है और उसे चुना। ये रिचर्ड्स यहाँ पर बात करने के लायक नहीं है। ये कहते डूम देखता है कि एक समिट चल रही थी जिसमें रीड रिचर्ड्स आया हुआ था। तभी वो एंकर रीड से पूछती है, बताओ डॉक्टर रिचर्ड्स, भविष्य में क्या रखा है? जिस पर रीड कहता है, ये जानना इम्पॉसिबल है क्योंकि फ्यूचर अभी दिखना बाकी है और ये अच्छी बात है, पर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि भविष्य आने के बाद क्या होगा। हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स का टाइम फाइनाइट है, कभी ना कभी स्टार्स खत्म हो जाएंगी और लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर हम सब ये जानने के बाद भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक ट्रिलियन से अधिक लोग इतिहास में मर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि इतिहास में जो गलतियां हुई है वो हम किसी तरह अगर बदल दे तो अच्छा होगा। ये एक तरह से इंसानों का रिटायरमेंट प्रोजेक्ट होगा। तभी बातें सुनकर वो एंकर कहती है, ये टास्क एडमायरल है और कोरसल भी। जिस पर रीड कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर प्रोग्रेस शुरू हो चुका है। मैंने पता कर लिया है कि ये टाइप प्रिफर्ड फॉर्म में है। ये एक तरह का शेप है जिसे बदलने के बाद भी वो फिर से वही बन जाता है। इसलिए अब तक इतने सारे अल्टरनेट यूनिवर्स हो चुके हैं, इसलिए इसे चेंज करने के लिए एक परमानेंट चेंज लाना होगा। जरा सोचो, एक टाइम मशीन हो जो पास्ट के हर एक चेंजेस को चेंबर कर सके और जब वो तैयार हो जाए तब उन सबको एक साथ रिलीज कर देना। इसके लिए एक नए तरह का टाइम ट्रेवल चाहिए। इसमें शरीर नहीं बल्कि माइंड जाएगा। या डूम ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और स्क्रीन तोड़ देता है और कहता है, ये रिचर्ड्स अपने इच्छा अनुसार इतिहास लिखवाना चाहता है और ये पागल लोग उससे सहमत है। इस आइडिया की बुनियाद ही हास्यजनक है। यहाँ पर सिर्फ डूम ही है जो इतना कैपेबल है। वो इस ताकत को धारण कर सकता है और इसी तरह इतिहास में हुआ अन्याय ठीक हो सकता है और इसी तरह लैटवेरा भी वो इज्जत कमा लेगा जो उसे मिलनी चाहिए। ये कहते डूम फिर से मिनिस्टर हैनक को बुलाता है।
तभी हम डूम को देखते हैं जो कुछ बनाने में लगा था। तभी हमें एक आवाज देती है जो कहता है ये प्रोजेक्ट पिरामिड से भी बड़ा है। इसके लिए लैटविया के सारे रिसोर्सेज लगेंगे। यहाँ के लोग डूम के सुपरविजन में काम कर रहे हैं और वो ऐसे काम कर रहे हैं कि किसी को भी ये पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ये लोग समय से पहले तैयार कर रहे हैं, लेकिन तब तक डूम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो ग्लोबल स्टेट से बहुत आगे है। तभी हम देखते हैं कि डूम ने वहां पर डूम इंजन बना दी थी। तभी हमें डूम इंजन का व्यू दिखाई देता है जिसे डूम ने पूरी तरह तैयार किया था। उसके बाद हम हैनक को देखते हैं जो डूम से कहता है इंजन तैयार है, जिस पर डूम हैनक से कहता है तुम इसका पर्पस जानना चाहते हो ना? जिस पर हैनक कहता है नहीं, मुझे कोई पर्पस नहीं जानना है। जिस पर डूम कहता है ये अच्छी बात है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा। यह असल में टाइम मशीन है, पर यह वैसी नहीं है जैसा मैंने पिछली बार बनाई थी। इससे मैं अपने दिमाग को इतिहास में किसी के भी शरीर में भेज सकता हूँ, जिससे डूम को उसका कंट्रोल मिल जाएगा। ये जो तुम अब देख रहे हो इससे लैटविया अब ग्लोरियस बन जाएगा। अब मेरा पहला स्टॉप पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होगा जो 1919 में हुई थी, क्योंकि उसी दिन लैटविया ने हार मान ली थी, वो भी फॉरेन पेन के हाथों और कुछ ऐसे लोगों के हाथों जो किसी के नहीं है। यह कहते डूम वो मशीन स्टार्ट करने जाता है, लेकिन तभी डूम देखता है कि अचानक से कुछ प्लेन्स लैटविया की ओर आने लगे थे। ये देखकर डूम को गुस्सा आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लैटविया की ओर एवेंजर्स आ रहे थे। तभी कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स से कहता है तैयार हो जाओ। अब तक डूम को पता चल गया होगा कि हम आ रहे हैं। यहाँ डूम एवेंजर्स पर मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन उस मिसाइल को आयरन मैन और ह्यूमन टॉर्च खत्म करने लगते हैं। यहाँ हम रीड रिचर्ड्स को देखते हैं जो सारे हीरो से कहता है मुझे पता चला था कि डूम कुछ बना रहा है, वो भी बहुत बुरा, पर जो पावर ड्रेन हमने देखा वो डूम ने किया था, पर उससे पूरा यूरोप ब्लैकआउट में चला गया है। इतनी पावर का यूज उसे बस एक चीज के लिए हो सकता है, मुझे पता नहीं कैसे, पर ये डूम ऐसे मशीन बना रहा है जिसके बारे में मैं बस अभी बात कर रहा हूँ, इसलिए देर होने से पहले हमें उसे रोकना होगा। ये कहते ही एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर उस डूम इंजन पर कूद जाते हैं। यहाँ डूम ये देख रहा था। तभी वो हैनक से कहता है मैं दुनिया के लिए इतना अच्छा तोहफा बना रहा हूँ और देखो ये लोग मुझसे जल रहे हैं, तो जल्दी डूम बॉट को एक्टिवेट कर दो, वो भी सारे के सारे। ये सुनते ही हैनक वहां से जाने लगता है और तब हम देखते हैं कि ये हैनक भी एक डूम बॉट है जो अपना फेस फाड़ देता है। या एवेंजर्स देखते हैं कि डूम बॉट उनकी ओर आ रहा है। ये देखकर सारे एवेंजर्स उन डूम बॉट्स को रोकने जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से हैनक आता है और आयरन मैन पे हमला कर देता है, और तब बाकी सारे डूम बॉट्स मिलकर आयरन मैन को पकड़ लेते हैं। ये देखकर आयरन मैन कहता है ये डूम बॉट्स क्या कर रहे हैं, ये इससे नहीं है, लेकिन तभी वे डूम बॉट्स और बढ़ जाते हैं। ये देखकर आयरन मैन तुरंत यूनिबीम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण एक ही झटके में आयरन मैन के आसपास के सारे डूम बॉट्स खत्म हो चुके थे, लेकिन इसके कारण आयरन मैन कमजोरों के नीचे गिर गया था। तभी वहां कैप्टन आ जाता है और आयरन मैन को उठा लेता है और कहता है ये डूम बॉट्स डर्टी फाइट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ इस पर निर्भर है, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन तभी कैप्टन और आयरन मैन देखते हैं कि उनकी और भी डूम बॉट्स आ रहे थे, तो वही हम साइक्लॉप्स, वुल्वरिन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, स्पाइडरमैन, शी हल्क, द थिंग और आइसमैन को देखते हैं जो मिलकर सारे डूम बॉट्स पर टूट पड़ते हैं। या हम डूम को देखते हैं जो चोरी छुपे अपने टाइम मशीन के पास जाने लगा था, लेकिन अचानक से वो एक इनविजिबल दीवार पर टकरा जाता है। ये देखकर डूम समझ जाता है कि उसके सामने कौन आया है। तभी हम देखते हैं कि डूम के सामने इनविजिबल वुमन और ह्यूमन टॉर्च आ चुके थे। तभी देखकर डूम खड़ा होता है और इनविजिबल वुमन से कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम क्या कर रही हो। ये कहते डूम उन दोनों पे हमला करता है, लेकिन सुजन अपनी फोर्स फील्ड से उसे रोकती है और डूम से कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। रीड ने कहा था तुम इतिहास बदलना चाहते हो, पर तुम जितना दिखते हो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। ये कहते सुजन डूम के पैरों तले जमीन को हिला देती है और डूम को पीछे फेंकती है, लेकिन तभी सुजन के सर पे कुछ लग जाता है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सुजन को बेहोश करने वाला कोई और नहीं जॉनी स्ट्रॉम था, जो डूम से कहता है यहाँ से चले जाओ। ये देखकर डूम भी कंफ्यूज रह जाता है, लेकिन फिर वहां से चले जाता है। यहाँ डूम मशीन के पास आ गया था और देखता है कि रीड उस मशीन के साथ कुछ कर रहा था। तभी रीड भी डूम को देख लेता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आ गए। लेकिन तभी डूम रीड पर हमला करता है और रीड को पीछे करने लगता है, लेकिन रीड पीछे नहीं जा रहा था। तभी देखकर डूम रीड पर जबरदस्त हमला करता है और रीड को फेंक कर उस मशीन के पास जाने लगता है। तभी रीड डूम से कहता है विक्टर मेरी बात सुनो, तुम
तुम अपने अनुसार इतिहास को बदल नहीं सकते हो। मैंने जो कहा था वो फ्यूचर के लिए था। लेकिन तभी डूम रीड की बातें इग्नोर करके मशीन एक्टिवेट कर देता है और रीड से कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो रिचर्ड्स, और ना ही कभी रोक पाओगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो मशीन एक्टिवेट हो चुकी थी। तभी रीड डूम से कहता है, मुझे माफ करना विक्टर, पर डूम को इतिहास में छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकता हूँ, पर तुमने मेरे लिए समय रखा ही नहीं है। ये कहते ही डूम देखता है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया था, और तब डूम देखता है कि वो अचानक से खाने के टेबल पे आ चुका था। ये देखकर डूम कंफ्यूज था और वो आसपास देखकर समझ जाता है कि उसकी मशीन काम कर गई और वो इस समय किसी और के शरीर में आ चुका है। लेकिन तभी डूम देखता है कि उसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आना चाहिए था, पर वो तो कहीं और ही आ चुका है। तभी देखकर डूम वहां पे उथल पुथल करने लगता है और फिर वहां पर रखा हुआ कप देखता है जिस पर लिखा था व्हाइट स्टार लाइन। ये देखकर डूम समझ जाता है कि वो कहाँ पे आ गया है, और तब हम देखते हैं कि डूम जिस समय में आया था उस दिन तारीख है 14 अप्रैल 1912, और डूम इस समय एक शिप पर है जो कोई और नहीं बल्कि टाइटैनिक है।